नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशा सम्राट। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शूद्र कौन है। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि चमार जाति जो है, शेड्यूल कास्ट जो अनुसूचित जाति में आती है, वही लोग शूद्र में आते हैं। ये आप गलत समझते हो। ये लोग शूद्र में नहीं आते हैं। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जो ब्राह्मण हैं, उनके अनुसार 4 वर्णों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ब्राह्मण जिसको सबसे ऊंचा माना जाता है, सेकंड में क्षत्रिय, थर्ड में वैश्य, फोर्थ में शूद्र। और ये सब जो वर्ण है, ये ब्राह्मण कथा के आधार पर ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ। क्षत्रिय जो है ये भुजाओं से, वैश्य कमर से, शूद्र पैरों से। अब हम ये जान लेते हैं कि चारों वर्णों के अनुसार इनके क्या क्या कार्य हैं। ब्राह्मणों को बताया गया है कि शिक्षा देना, ज्ञान का प्रसार करना, धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों का संचालन करना, वेदों और शास्त्रों का अध्ययन और शिक्षा देना। ब्राह्मणों को इस समाज में आध्यात्मिक मार्गदर्शक बताया गया है। सेकंड पर आते हैं क्षत्रिय, सुरक्षा और शासन से जुड़े लोग। क्षत्रिय समाज का योद्धा और शासक वर्ग था। इनका जो कार्य है वो है देश और समाज की रक्षा करना, शासन और न्याय व्यवस्था का संचालन करना। अब है वैश्य। वैश्य व्यापार और आर्थिक गतिविधियों, कृषि में संलग्न रहते थे। सीधा सा मतलब व्यापार का काम करना। फोर्थ में आता है शूद्र, जिन्हें सेवक या श्रमिक वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया। शूद्रों को निम्न स्थान दिया गया था। इन लोगों को भी शोषण और भेदभाव का सामना करना पड़ा था। अब इसी में ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर ओबीसी समाज। इन्हें यह पता नहीं चलता कि ये लोग शूद्र में आते हैं या वैश्य में। तो जो भी ओबीसी में लोग हैं वो वैश्य में नहीं आते, वे आते हैं शूद्र में। 6743 जातियां हैं, ये सब शूद्र में आती हैं। जैसे यादव, लोहार, कुर्मी, पासी, मल्ला, केवट, निषाद, गडरिया, पाल, खरवार। ये जितनी भी 6743 जातियां हैं, ये सब शूद्र में आती हैं। और वो कैसे, आप खुद गैस करिए। ब्राह्मण आप हो नहीं, क्षत्रिय भी हो नहीं, वैश्य भी नहीं हो, बचा शूद्र। जैसे कि मनुस्मृति में लिखा गया था कि शूद्रों को ना ही वेद पढ़ने का अधिकार, ना ही शिक्षा का अधिकार, और ना ही वेदों को सुनने का अधिकार, ना पानी पीने का अधिकार, ना मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार। ये सभी शूद्रों को लिखा गया है। और जो भी ओबीसी समाज है, ये सब शूद्र में आते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि अगर ये ओबीसी समाज शूद्र है, तो ये शेड्यूल कास्ट के लोग कौन हैं? तो ओबीसी को छोड़कर भी 1106 जातियां अस्पृश्य में आती थी, यानी अछूत में आती हैं। परंतु जो भी अन्याय किया गया, भेदभाव किया गया, ये सब बराबर का किया गया। परंतु प्रश्न ये भी उठता है कि दलितों को अछूत क्यों कहा गया, इन्हें अलग क्यों रखा गया? तो मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें अछूत क्यों कहा गया। क्योंकि जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये लोग लड़ने में सबसे आगे थे। ये लोग काफी एक्टिव थे, संघर्ष करने वाले, मेहनती लोग थे। ये लोग लड़ जाते थे, भिड़ जाते थे। ये लोग गलत नहीं मानते थे। जब ब्राह्मणों को यह बात पता चली, मनुवादियों को इनके संघर्ष का पता चला, तो इन लोगों ने शेड्यूल कास्ट को नीचा बता दिया, यानी कि चमड़ा छीलने काटने की वजह से। अगर चमड़े की वजह से नीचा बताया होता तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, रिडचीव कंपनी, काफी लोग चमड़े का कारोबार करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, चमड़े से कपड़ा, जूता, बेहतरीन काम करते हैं। उन्हें अछूत क्यों नहीं कहा गया? इस हिसाब से उन्हें भी अछूत कहना चाहिए। बात कार्यों की वजह से नहीं, सिर्फ भड़काने के लिए, नीच दिखाने के लिए अछूत कहा गया, ताकि ये लोग आगे चलकर हमारी सत्ता ना हड़प लें, हमारे षड्यंत्र को ना पकड़ लें। ये सिर्फ इसलिए था कि इन लोगों से जितना दूर रहेंगे, उतना ही इतिहास के बारे में नहीं जान पाएंगे, सही चीजों की जानकारी नहीं होगी। इनको डर था कि कहीं ये लोग सत्ता न पलट कर रख दें, क्योंकि इन्हें पता था कि ये लोग सत्ता पलटने का दम रखते हैं। जितना ये लोग दूर रहेंगे, उतना हमारा सत्ता बचा रहेगा। परंतु टाइम सबका आता है। जितना इन लोगों ने शेड्यूल कास्ट को इतिहास से दूर रखा, उतना ही इन लोगों ने इतिहास पलट कर रख दिया। मेरा मतलब है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि अनुसूचित जाति से ही थे, यानी अछूत जाति से थे।
और बाबा साहेब ने संविधान लिखकर पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया। जिस चीज का इन मनुवादियों को डर था वो ही बाबा साहब ने कर डाला और आज संविधान के नियम ही लागू कर दिए हैं। सब संविधान के नियमों का पालन करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें यह सब समझना चाहिए। ओबीसी समाज शूद्र में आता है और शेड्यूल कास्ट जो है अस्पृश्य में आती है। हमारे डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन जातिवाद को खत्म करने में लगा दिया, अधिकारों के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। परंतु ये जो मनुवादी लोग हैं, ये यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जातिवाद खत्म हो, क्योंकि जब तक जातिवाद है तब तक लोगों का शोषण होता रहेगा। निचली जातियां ऊपर नहीं उठ पाएंगी, ये तब तक राज कर पाएंगे। ये यही चाहते हैं कि ऊंच नीच बनी रहे, क्योंकि जब तक जातिवाद है तभी ये लोग शोषण कर पाएंगे और निचली जातियों पर कब्जा करके रखेंगे, उन पर राज करेंगे। ये यही चाहते हैं कि ऊंच नीच बनी रहे। डॉक्टर अम्बेडकर जी का कहना था, शूद्रों और दलित के बीच यही अंतर है कि शूद्र निम्न वर्ग के सदस्य थे, परंतु दलितों को तो इंसान ही नहीं समझा गया। इसलिए चमार जाति शूद्रों में नहीं अस्पृश्य में आती है, क्योंकि मनुवादी शेड्यूल कास्ट से डरते थे कि ये सत्ता न हड़प ले, इसलिए नीच बता दिया। शेड्यूल कास्ट इज पावरफुल कास्ट। दोस्तों, हमें यह जातिवाद खत्म करना है, इसीलिए आपका साथ चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे और महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप तक ला सकूं। जय भीम।